क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अनुशासित और संतुलित जीवन शैली किस देश में देखने को मिलती है? वो देश जहां लोग समय के इतने पाबंद हैं कि ट्रेन सिर्फ 1 मिनट भी देर हो जाए तो उसके लिए माफी मांगी जाती है, जहां बच्चे बचपन से ही साफ सफाई, धैर्य और शांति की अहमियत समझ जाते हैं, जहां बड़ों का सम्मान करना, काम से लगाव रखना और हर चीज में परफेक्शन लाना उनकी आदत का हिस्सा बन चुका है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसा ही अनुशासन आ जाए? तो आज हम बात करेंगे उन 8 जापानी सिद्धांतों की जो आपकी जिंदगी को एक शांत, मजबूत और अनुशासित सफर में बदल सकते हैं। ये वही नियम है जिन्हें जापान के लोग सदियों से अपनाते आए हैं और जो आज पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। इनमें से कुछ दर्शन, फिलॉसफी पर आधारित है, कुछ जीवन शैली से जुड़े हुए हैं और कुछ आपकी सोचने की दिशा को पूरी तरह बदल देने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोचक और गहरी यात्रा। जापान के 8 नियम एक अनुशासित जीवन के लिए, जो आपकी डेली रूटीन, सोचने का तरीका और आपकी जीवन की प्राथमिकताओं को बदल सकते हैं। नियम नंबर 1, काइजन। काइजन धीरे धीरे लेकिन लगातार सुधार की ओर बढ़ना। काइजन एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है सतत सुधार, यानी हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना। जापान में ये केवल एक तरीका नहीं बल्कि एक सोच है। वहां ये माना जाता है कि चाहे इंसान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो रोज अपने आप को और बेहतर बना सकता है। इस सोच की खूबी यह है कि इसमें परफेक्शन की दौड़ नहीं बल्कि निरंतरता की अहमियत है। मतलब ये नहीं कि आप एक ही दिन में सब कुछ बदल दें, बल्कि छोटे छोटे कदम उठाते जाए जो आपको धीरे धीरे एक बेहतर इंसान की तरफ ले जाए। मान लीजिए आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तो काइजन कहता है कि आप कल से एकदम 5 बजे उठने की कोशिश ना करें, बल्कि पहले 15 मिनट जल्दी उठें, फिर अगले हफ्ते 15 मिनट और धीरे धीरे आपकी बॉडी और माइंड खुद को डिसिप्लिन के हिसाब से ढाल लेंगे, चाहे वो हेल्थ हो, प्रोडक्टिविटी हो या हैबिट्स। काइजिन आपको सिखाता है कि हर दिन 1% इंप्रूवमेंट भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। यही रीजन है कि जापान की कंपनीज, स्कूल्स और यहाँ तक कि हाउस होल्ड्स भी इस प्रिंसिपल को डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं। इसका असली मैसेज सिंपल है, परफेक्शन इज नॉट द गोल, प्रोग्रेस इज हर दिन थोड़ा और सीखो, थोड़ा और सुधरो और वक्त के साथ तुम्हारी लाइफ खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। रूल 2, इकिगाई, वो मकसद जो आपकी जिंदगी को मीनिंग देता है। इकिगाई एक बेहद खूबसूरत जापानी कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है रीजन फॉर बीइंग, यानी जीने की वजह। जापान में लोग मानते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक खास मकसद होता है, एक ऐसा रीजन जो उसे सुबह उठने के लिए मोटिवेशन देता है। और अगर आपने वो रीजन ढूंढ लिया तो आपकी जिंदगी में ना सिर्फ डिसिप्लिन आएगा बल्कि खुशी, पीस और फुलफिलमेंट भी अपने आप आ जाएंगे। इकिगाई को समझने के लिए 4 चीजों का कनेक्शन जानना जरूरी है। 1, आप क्या पसंद करते हो। 2, आप किस काम में अच्छे हो। 3, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। 4, आप किस काम के पैसे कमा सकते हो। जब ये चारों चीजें एक जगह मिलती है, वहीं से आपका इकिगाई शुरू होता है। मान लीजिए किसी को पेंटिंग बहुत पसंद है, वो उस काम में अच्छा भी है, लोग उसकी आर्ट को पसंद करते हैं और वो उससे अर्निंग भी कर सकता है, तो ये उसका इकिगाई बन सकता है। यानी काम भी हो रहा है, सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है और दुनिया में उसकी एक जगह भी बन रही है। इकिगाई का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पैशन फॉलो करें या सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागे, बल्कि ये एक बैलेंस है, एक ऐसा बैलेंस जो आपको मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है। जापान में लोग इसलिए ज्यादा लंबे समय तक खुश और एक्टिव रहते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी एक ही गाय के साथ जीते हैं, चाहे वो गार्डनिंग हो, टीचिंग हो, राइटिंग हो या किसी की मदद करना। असल बात यह है कि जब जिंदगी का कोई मकसद होता है तो डिसिप्लिन नेचुरली आ जाता है। आप बिना अलार्म के उठते हैं, बिना किसी पुश के मेहनत करते हैं और बिना कंप्लेन के स्ट्रगल भी झेल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मोटिवेशन कभी कम ना हो तो इकिगाई को ढूंढिए, क्योंकि जब मकसद मिल जाता है तब डायरेक्शन अपने आप मिलने लगती है। रूल नंबर 3, वाबी साबी, हर चीज की खूबसूरती उसकी अधूरापन में होती है। वाबी साबी एक बेहद गहरा और सोलफुल जापानी कॉन्सेप्ट है जो हमें सिखाता है कि इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना ही असली सुंदरता है। हमारी दुनिया में जहां हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है, फ्लॉलेस बॉडी, परफेक्ट लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफ, वही जापानी लोग वाबी साबी को अपनाते हैं जो कहता है कि असल ब्यूटी उस चीज में है जो थोड़ी टूटी फूटी है, थोड़ी पुरानी है लेकिन सच्ची है। वाबी का मतलब होता है सादगी और सिंप्लिसिटी को अप्रिशिएट करना और साबी का मतलब है समय के साथ आने वाली उम्र, झुर्रियां, टूट फूट को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना।
जैसे कोई पुराना कप जिस पर दरार है लेकिन उसमें यादें बसी है, हिस्ट्री बसी है। जापान में लोग उन दरारों को छुपाते नहीं बल्कि उन्हें किसोने गोल्ड से भरते हैं, जिसे किंसुगी कहा जाता है, ताकि वो टूट फूट भी उसकी कहानी का हिस्सा बन जाए। इसका लेसन हमारी लाइफ के लिए भी उतना ही पावरफुल है। अगर आपकी जिंदगी में फ्लॉस है, फेलियर्स है, इमोशनल स्कार्स है, तो उन्हें छुपाइए मत, उन्हें अपनाइए, क्योंकि वही आपको यूनिक बनाते हैं। वाबी साबी माइंडसेट से आप खुद को और दूसरों को बिना जज किए एक पीसफुल वे में एक्सेप्ट करना सीखते हैं। ये प्रिंसिपल सिखाता है कि जिंदगी हर समय परफेक्ट नहीं हो सकती। हर चीज की एक ब्यूटी होती है, भले ही वो स्टैंडर्ड ब्यूटी से अलग हो। और सबसे जरूरी बात, आप जैसे हैं वैसे ही खूबसूरत है। जब हम वाबी साबी को समझते हैं तो हमारे अंदर से कंपैरिजन, जेलसी और ओवरथिंकिंग जैसी चीजें धीरे धीरे दूर होने लगती है। और तब आता है असली इनर पीस, जो किसी भी आउटर परफेक्शन से कहीं ज्यादा कीमती है। रूल नंबर 4, शिकाता गा नई, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करना सीखो। शिकाता गा नई एक बहुत ही प्रैक्टिकल और शांत करने वाला जापानी सिद्धांत है। इसका मतलब होता है इट कैन नॉट बी हेल्प्ड, यानी जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे लेकर परेशान होने का कोई फायदा नहीं। हमारी लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमारी मर्जी के खिलाफ होती है। कभी जॉब चली जाती है, कभी कोई अपना दूर हो जाता है, कभी हालात साथ नहीं देते। ऐसे में हम या तो बार बार सोचते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, या खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन जापानी लोग कहते हैं शिकाता गा नाई, मतलब अगर आप किसी चीज को बदल नहीं सकते तो उसे एक्सेप्ट कर लो शांत मन से। ये कोई हार मानना नहीं है, बल्कि ये समझदारी है कि एनर्जी को वहां खर्च किया जाए जहां आप वाकई कुछ चेंज कर सकते हो। इमेजिन कीजिए बारिश आ गई और आपकी पूरी प्लानिंग खराब हो गई। अब आप चाहे तो गुस्सा करें, मूड खराब करें, या फिर सोचें चलो अब इसी मौसम को एंजॉय किया जाए। यही होता है शिकाता गा नाई की फिलॉसफी। इस प्रिंसिपल को अपनाने से हमारे अंदर पेशेंस आता है, इमोशनल बैलेंस बढ़ता है और हम हर सिचुएशन में खुद को स्टेबल रख पाते हैं। जब आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं और सिर्फ उसी चीज पर फोकस करते हैं जो आपके हाथ में है, तभी असली डिसिप्लिन डेवलप होता है। शिकाता गा नाई सिखाता है कि लाइफ हर समय हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, हर चीज को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं। और सबसे जरूरी पीस तब आता है जब हम रेजिस्टेंस छोड़कर एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए जो आपके बस से बाहर हो, तो खुद से एक ही बात कहिए, शिकाता गा नहीं, और आगे बढ़ जाइए शांति के साथ। रूल 5, गमान, सब्र, सहनशीलता और अंदर की ताकत। गमान एक ऐसा जापानी प्रिंसिपल है जो सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी शांति और धैर्य के साथ टिके रहना ही असली ताकत है। इसका मतलब सिर्फ पेशेंस नहीं होता, बल्कि ये एक डीप इनर स्ट्रेंथ है जहां इंसान बिना कंप्लेंट किए, बिना गुस्से के हर सिचुएशन को कामली फेस करता है। जापानी कल्चर में गमान को बहुतेंस दी जाती है। वहां के लोग नेचुरल डिजास्टर्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या पर्सनल स्ट्रगल्स को भी बड़ी मैच्योरिटी और डिग्निटी के साथ फेस करते हैं। ना वो चिल्लाते हैं, ना किसी पर इल्जाम डालते हैं, बस साइलेंटली अपने काम में लगे रहते हैं। यही है गा की ब्यूटी। गामन कहता है कि जब लाइफ कठिन हो जाए तो हार नहीं माननी, जब लोग आपको गलत समझे तो रिएक्ट नहीं करना, और जब हालात आपके खिलाफ हो तो भी अपने अंदर की शांति को टूटने मत देना। इमेजिन करो कोई आपको क्रिटिसाइज करता है या आपके साथ गलत बर्ताव करता है। अब आप अगर उस पर रिएक्ट करोगे तो एनर्जी वेस्ट होगी, लेकिन अगर आप गमन रखोगे तो आप उस मोमेंट पर खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगे। और यही कंट्रोल एक डिसिप्लिन्ड इंसान की पहचान है। गमन सिखाता है कि हर दर्द को एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी उस दर्द को चुपचाप सहकर आगे बढ़ना आपको मेंटली ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। जैसे एक पेड़ तेज हवा में भी जड़ से नहीं हिलता, वैसे ही गमन आपकी जिंदगी में वो स्टेबिलिटी लाता है जो आउटर स्टर्न से आपको हिला नहीं सकती। तो जब भी अगली बार आप किसी मुश्किल में हो या किसी ने दिल दुखाया हो, तो गुस्से की जगह गमन चुनिए, क्योंकि शांत रहने की ताकत हर किसी में नहीं होती, लेकिन जो सीख जाता है वो हर मुश्किल को पार कर जाता है। रूल नंबर 6, उबाइटोरी, खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो। उबेटोरी एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक जापानी कॉन्सेप्ट है जो हमें याद दिलाता है कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है और कंपैरिजन सिर्फ स्ट्रेस और कंफ्यूजन लाता है। इस शब्द की जड़ें 4 अलग अलग फूलों के नामों से आई है। चेरी ब्लॉसम, प्लम, आड़ू, एप्रकॉट, ये चारों फूल अलग हैं, लेकिन सब अपने अपने टाइम पर खिलते हैं और सबकी अपनी खूबसूरती है। मतलब ये कि हर इंसान की ग्रोथ, उसका टाइम, उसका रास्ता, सब कुछ अलग होता है। कोई जल्दी सक्सेस पा जाता है, कोई देर से, कोई छोटी चीज में एक्सीलेंस दिखाता है,
कोई बड़े काम में शाइन करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई कम है या कोई ज्यादा। आजकल की दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है, वहां सबसे कॉमन प्रॉब्लम बन गई है कंपैरिजन। किसी की सैलरी, किसी का घर, किसी की बॉडी, किसी की लाइफस्टाइल देखकर हम सोचने लगते हैं कि हम पीछे हैं। लेकिन ओबेटरी हमें सिखाता है कि डोंट कंपेयर योर स्प्रिंग टू समवन एल्स समर। हर इंसान की टाइमिंग और पाथ अलग होता है। आपका काम है अपने आप में ग्रो करना, अपनी क्वालिटीज को पहचानना और अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीना। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देते हैं, तब आपके अंदर रियल डिसिप्लिन आता है, क्योंकि तब आप दूसरों को देखकर डायरेक्शन नहीं बदलते, बल्कि अपनी मंजिल पर फोकस करते हैं। ओबेटरी का मैसेज सिंपल है, हर इंसान यूनिक है। कंपैरिजन आपको कमजोर बनाता है और सेल्फ ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब आप अपनी ही पेस पर चलो। तो अगली बार जब आपके मन में आए कि वह मुझसे आगे क्यों है, मैं पीछे क्यों हूं, तो बस याद रखिए आप एक अलग फूल है और आपका टाइम भी आएगा। बस अपनी मिट्टी से जुड़े रहिए और अपनी जर्नी पर भरोसा रखिए। रूल नंबर 7 किंसुगी, टूटे हुए हिस्सों को सोने से भरना। किंसुगी जापानी संस्कृति का एक बेहद खूबसूरत और दिल छू लेने वाला प्रिंसिपल है। इसका मतलब है टू रिपेयर ब्रोकन थिंग्स विद गोल्ड, यानी जो चीज टूट जाए उसे फेंकने की बजाय उसे प्यार और खूबसूरती से जोड़ना, और वह भी ऐसे कि उसका टूटना ही उसकी सबसे बड़ी खूबी बन जाए। जापान में जब कोई चीनी मिट्टी का बर्तन टूटता है तो लोग उसे जोड़ने के लिए सिंपल ग्लू का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वह दरारों को सोने या चांदी जैसे कीमती मेटल से भरते हैं, जिससे वो बर्तन पहले से भी ज्यादा सुंदर और कीमती बन जाता है। इसे ही कहते हैं किसकी, और यही कॉन्सेप्ट हमारी जिंदगी पर भी अप्लाई होता है। हम सभी कभी ना कभी टूटते हैं इमोशनली, मेंटली या रिलेशनशिप्स में, और जब ऐसा होता है तो हम या तो खुद को कम समझने लगते हैं या अपनी कमजोरियों को छुपाने लगते हैं। लेकिन किंसुगी कहता है कि आपकी दरारें आपकी शर्म नहीं, आपकी ताकत है। आपका टूटना, गिरना और फिर उठना यही आपको खास बनाता है। इमेजिन करो अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा फेलियर आया हो, जॉब लॉस, हार्ट ब्रेक या कोई बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस, तो आप उसे अपनी वीकनेस मानते हो। लेकिन किंसुगी माइंडसेट ये कहता है कि उस दरार को गोल्ड से भरो, यानी उस एक्सपीरियंस से सीखो, ग्रो करो और प्राउडली उसे अपनी स्टोरी का हिस्सा बनाओ। किंसुगी सिखाता है कि ब्रोकन होने में कोई शर्म नहीं है। हर दर्द आपको एक नया रूप देता है, और जो लोग अपनी टूटी हुई जगहों को एक्सेप्ट करते हैं वही सबसे ज्यादा स्ट्रांग और रियल होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि आप अंदर से टूट गए हो, तो याद रखो आप में जो दरारें हैं वही आपको सबसे ज्यादा यूनिक और ब्यूटीफुल बनाती है। बस उन्हें छुपाओ मत, उन्हें सोने से भरो, यानी हिम्मत, हीलिंग और उम्मीद से। रूल नंबर 8 मोटेनाई, किसी भी चीज को बेकार मत जाने दो। मोटेनाई एक डीपली रूटेड जापानी प्रिंसिपल है जो हमें सिखाता है कि हर चीज की कद्र करो, चाहे वो समय हो, खाना हो, पैसा हो या कोई इंसान। इसका मतलब होता है व्हाट वेस्ट, लेकिन सिर्फ रिग्रेट के लिए नहीं, बल्कि ये एक रिमाइंडर है कि हमें किसी भी रिसोर्स को अननेसेसरीली वेस्ट नहीं करना चाहिए। जापानी कल्चर में मनाई सिर्फ एनवायरमेंटल प्रिंसिपल नहीं है, ये एक पूरा लाइफस्टाइल है। वहां बच्चे बचपन से सीखते हैं कि अगर उन्होंने खाना प्लेट में छोड़ा या किसी चीज को बिना जरूरत फेंक दिया तो वो मोटनाई कर रहे हैं, यानी एक कीमती चीज को बेकार कर दिया। अब सोचिए अगर हम अपनी जिंदगी में इस माइंडसेट को अपनाएं, वो खाना जो हम रोज बर्बाद करते हैं, वो कपड़े जो हम बस एक बार पहनकर छोड़ देते हैं, वो समय जो हम बिना मतलब स्क्रोलिंग में गुजार देते हैं, यहाँ तक कि वो टैलेंट जो हमारे अंदर है लेकिन हम यूज नहीं करते। मोटेनाई हमें सिखाता है कि हर चीज का एक पर्पस होता है और हमें उसे पूरा करना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ समय पर उठना या पंक्चुअल होना ही नहीं होता। असल मायने में मोटेनाई के अनुसार डिसिप्लिन ये भी है कि हम हर चीज की इज्जत करें और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। इस सिद्धांत का एक और खूबसूरत पहलू है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप अपनी एनर्जी, समय और क्षमताओं को सही दिशा में लगाते हो तो आप खुद को बेकार जाने से बचाते हो, यानी खुद भी मोटेनाई मत बनो। मोटेनाई हमें माइंडफुलनेस सिखाता है कि फैसले सोच समझ कर ले, हर चीज की अहमियत पहचाने और जो हमारे पास है उसका बेहतरीन उपयोग करें। तो अगली बार जब आप कुछ फेंकने लगे, समय बर्बाद करने लगे या किसी अवसर को अनदेखा करें, तो खुद से बस यही पूछें, क्या मैं मोटेनाई तो नहीं कर रहा? और अगर जवाब हाँ हो तो वही संभल जाइए, क्योंकि जो आपके पास है वही किसी और का सपना हो सकता है। दोस्तों, यही है जापान के वे 8 अनमोल नियम जो न सिर्फ आपके अंदर अनुशासन ला सकते हैं
बल्कि आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। आपने देखा, ये प्रिंसिपल्स कोई जादू नहीं है, बल्कि छोटी छोटी बातों में छुपी गहरी सीखें हैं। कैज़न से लेकर मोटेनाई तक हर नियम हमें सिखाता है कि कैसे जीवन को शांत, उद्देश्यपूर्ण और आत्मनियंत्रित बनाया जा सकता है, बिना भागदौड़, बिना तनाव, बस थोड़ी सी सजगता और निरंतरता से। अब फैसला आपका है। आप इन बातों को सिर्फ सुनकर भूल जाते हैं या फिर एक एक नियम को अपनाकर खुद को एक बेहतर इंसान बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको जरा भी प्रेरित कर पाया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान और प्रेरणा दोनों ही चीजें जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नए दृष्टिकोण और एक ताजी मोटिवेशन के साथ। तब तक याद रखिए, डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं बल्कि आपके आंतरिक सुकून की सबसे बड़ी चाबी है। टेक केयर और खुद को बेहतर बनाने का ये खूबसूरत सफर कभी मत रोकिए।